ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर करें कि इस वीडियो का पार्ट 1 आपने देखा हो, जिसमें हमने बेसिक इनपुट आउटपुट को क्लियर किया हुआ है। सो आज की वीडियो में हम बेसिक लोगो लगाना सिखाएंगे डायलॉग बॉक्सेस में और कंफर्मेशन यूआई बॉक्सेस बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बनाते हैं बेसिक ये स्नो वाला कंफर्म डायलॉग बॉक्स। तो इसके लिए जस्ट राइट करना है जे ऑप्शन पेन, देन डॉट ऑपरेटर, देन सर्च शो कंफर्म ऑप्शन एंड क्लिक ऑन फर्स्ट ऑप्शन। यू विल सी दिस कोड टेम्पलेट। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज दिस एक्चुअली। यहाँ पे आपको सबसे पहले पेरेंट कंपोनेंट का ऑप्शन मिलता है। जो नल होता है उसको आपको नल ही रहने देना है, क्योंकि इसका कोई भी पेरेंट कंपोनेंट नहीं है। देन आपको मिलता है आर्गुमेंट का ऑप्शन, जिसका मतलब होता है मैसेज। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आर यू फाइन। फिर इसके टाइटल में हम क्वेश्चन लिख लेते हैं एंड एट द एंड यू विल सी ऑप्शन टाइप। तो इसका मतलब होता है कि मैसेज कैसा होना चाहिए। तो येस नो वाला, येस नो कैंसिल वाला। तो हम रखते हैं येस नो और कैंसिल वाला ऑप्शन। नाउ रन दिस कोड। नाउ यू कैन सी दिस मैसेज, दिस इज टाइटल एंड दिस इज येस नो एंड कैंसिल ऑप्शंस। एंड अब हम रखते हैं येस नो ओनली। तो नाउ रन दिस कोड, यू विल सी दैट इट इज शोइंग येस नो ऑप्शन ओनली। अब देखते हैं कि ये वैल्यू कैसे रिटर्न करता है। रिमेंबर इट ऑलवेज रिटर्न इंटीजर वैल्यू। तो इसका ऑप्शन हम येस नो कैंसिल रखते हैं और अब हम एक इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं जिसमें वो वैल्यू रिटर्न होगी और स्टोर होगी। और अब हम इसके इंटीजर ऑप्शन को प्रिंट करवा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट से, ताकि पता चल जाए कि क्या वैल्यू एक्चुअली रिटर्न हुई है। और अब हम लिख भी लेते हैं कि द रिटर्न वैल्यू इज, देन प्लस लगा के वो ऑप्शन वेरिएबल। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और याद रहे इसकी इंडेक्सिंग जो होती है वो हमेशा 0 से होती है। तो जैसे ही हम येस पे क्लिक करेंगे तो ये रिटर्न 0 करेगा। और जैसे ही आप टर्मिनल में देख सकते हो, सेम जब हम नो पे क्लिक करेंगे, वो सेकंड वाला ऑप्शन है, तो जो वैल्यू रिटर्न होगी वो 1 होगी। और ऐसे ही कैंसिल जो थर्ड नंबर पे आता है उस पे हम क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू 2 रिटर्न करेगा। और ऐसे ही जब हम एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो हमेशा -1 रिटर्न करेगा। ऐसे ही जब आप ओनली येस नो रखोगे तो ये 0 एंड 1 को रिटर्न करेगा और एग्जिट के लिए हमेशा ये -1 को रिटर्न करता है। अब आपने देखा ये सिर्फ ऑप्शन येस नो देता है। तो क्या अगर हम अपने कस्टम ऑप्शंस बनाएं, तो इसके लिए हम समझते हैं शो ऑप्शन डायलॉग बॉक्स को। तो इसको यूज करने के लिए लिखना है जे ऑप्शन पेन डॉट देन शो ऑप्शन डायलॉग और फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यू विल सी दिस कोड टेम्पलेट। तो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ज्यादा ऑप्शंस दिखे। तो मैं इनको सबसे पहले अलग कर लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको पेरेंट कंपोनेंट का ऑप्शन मिलता है, वो नल ही रहने देना है आपको, क्योंकि इसका कोई भी पेरेंट कंपोनेंट नहीं है। देन आपको आर्गुमेंट का ऑप्शन मिलता है। आर्गुमेंट में हम लिखते हैं हाउ आर यू एंड देन इसके टाइटल हम सेट करते हैं क्वेश्चन। देन आपको ऑप्शन टाइप मिलते हैं। तो यहाँ पे हम येस नो कैंसिल सिलेक्ट करते हैं और बाकियों को फिलहाल के लिए हम नल ही रहने देते हैं। मैं आपको समझाता हूँ ये काम कैसे करता है। तो अब इसको हम रन करते हैं। नाउ यू विल सी के इसने एक सिंपल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स बनाया है, लेकिन इसका मैसेज टाइप जो है वो एरर मैसेज जो कि डिफॉल्ट होता है, हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी इसकी। तो अब इसको मैसेज टाइप पर हम चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम इस 0 को हटाएंगे। तो अब मैसेज टाइप को हम क्वेश्चन मैसेज रखते हैं। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये एक क्वेश्चन टाइप मैसेज बन गया है। तो अब हम इसमें कस्टम ऑप्शंस डालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये येस नो कैंसिल वाला हटाएंगे और उसकी जगह हम वैल्यू 0 रखेंगे। फिर हम एक स्ट्रिंग एरे बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे ऑप्शंस, जिसके अंदर हम 3 ऑप्शंस डाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यस फाइन नॉट फन वाई आस्किंग। ठीक है, ओके। सो अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए आपको सेकंड लास्ट में ऑप्शन मिलता है, जो नल होगा उसको आपको हटा के अब उसकी जगह अपनी स्ट्रिंग एरे का नाम लिख रहे हैं, जो हमारे केस में ऑप्शंस है। अब हम इसको रन करते हैं। नाउ यू कैन सी के वही ऑप्शंस दिखा रहे हैं जो हमने ऐड किए थे। ठीक है, अब इसकी रिटर्न वैल्यू भी ऐसे ही 0 से स्टार्ट होती है। फर्स्ट वाले ऑप्शन 0 करेगा, सेकंड वाला ऑप्शन 1 करेगा, थर्ड वाला ऑप्शन 2 करेगा और ऐसे ही एग्जिट -1 ही करेगा। तो अब हम इसमें कस्टम आइकन लगाते हैं। इसके लिए हम सिंपली iMage आइकन को कॉल लगाएंगे। जैसे ही आप iMage आइकन लिखेंगे तो आपके सामने ऐसे ही iMage आइकन का ऑप्शन दिखेगा, उस पे आप एंटर क्लिक करेंगे तो ये iMage आइकन क्लास को भी इंपोर्ट कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आप सिंपली इंपोर्ट javax.swing.image आइकन करके इसको इंपोर्ट मैन्युअली कर सकते हो, लेकिन आमतौर पर ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है। तो इसके बाद अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम लिखते हैं आइकन। आप कोई भी नाम लिख सकते हो। देन यूज करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, देन लिखेंगे न्यू iMage आइकन का कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। फिर पैरेंथेसिस में हम उस फाइल का नाम लिखेंगे जो यहाँ पे हम आइकन यूज करने वाले हैं। तो मैंने उस फाइल को सेव कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो, जो कि एक YouTube आइकन है और इसका नाम है ytlogo.png। तो इसको हम जो है ना इसको स्ट्रिंग फॉर्म में इस पैरेंथेसिस में लिख लेंगे। फिर हम इस आइकन जो नल होगा इसको हटा के यहाँ पे हम उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जो हमारे केस में आइकन है, और उसके अकॉर्डिंग हम मैसेज और ऑप्शंस को भी चेंज कर लेते हैं।
अब हम इसको रन करें तो आप देख सकते हो कि इसमें आइकन भी ऐड हो चुका है और हमने जो न्यू ऑप्शंस रखे वो ये यहाँ पे दिखा रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। सो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो अब इसको आप यूज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जो है ना ऑप्शंस बना सकते हो। तो जे ऑप्शन पेन के सारे बेसिक्स मैंने क्लियर कर दिए। तो अब फर्दर हम स्विंग लाइब्रेरी के क्लासेस को एक्सप्लोर करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।